चलो बच्चों, ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि लेट द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ आर फॉर विच द सर्कल दिस एंड दूसरा गिवन सर्कल एक और है इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स बी द इंटरवल अल्फा से बीटा। मतलब आर की वैल्यूज का सेट अल्फा से बीटा आ जाएगा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू। तो यार सिंपल सी कंडीशन होती है दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करने के लिए कि भाई C1 C2 जो है वो R1 प्लस R2 से तो छोटा होना चाहिए एंड R1 माइनस R2 के मैग्नीट्यूड से बड़ा होना चाहिए। बस इतनी सी बात करनी है। उसके लिए सबसे पहले हमें C1 लिखना पड़ेगा। C1 कितना है -1 -4। C2 कितना है, C2 है हमारे पास में 2 1। तो C1 C2 डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये 25 प्लस 9 मतलब √34 हो जाएगी। R1 कितना है, ये R है। R2 कितना है, तो ये आ जाएगा अपने पास में 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 4 जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये R2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। R1 माइनस R2, तो R माइनस 3 का मॉड इज ग्रेटर देन √34 इज लेस देन, ये इधर से कितना आ जाएगा, R प्लस 3। तो यहां से हमें कितना मिल जाएगा, R। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर रहा हूं मैं इधर, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, R मस्ट बी ग्रेटर देन 3, R प्लस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन √34। सही लिखा है क्या? सही बात है, ठीक है। तो यहां से R मस्ट बी, ये 3 उधर चला जाएगा तो R मस्ट बी ग्रेटर देन √34 माइनस 3, ऐसा आ जाएगा। और अगर मैं इस वाले पोर्शन को सॉल्व करूंगा तो R माइनस 3 बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, -√34 से लेके √34, है ना। और यहां से R जो है वो आ जाएगा, ये 3 ऐड करने के बाद में भी नेगेटिव रहेगी मिनिमम वैल्यू, तो वो तो हो नहीं सकता, तो इसलिए 0 लिख देते हैं क्योंकि R तो पॉजिटिव ही होगा ना भाई। और 3 ऐड करने के बाद में ये √34 प्लस 3 ऐसा बन जाएगा। मतलब R जो है वो ये बोल रहा है, R जो है वो लेस देन होना चाहिए √34 प्लस 3 से। तो इसका और इसका जब मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो R जो है वो फाइनली हमारा आ जाएगा √34 माइनस 3 से तो बड़ा और √34 प्लस 3 से छोटा। तो ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा। अल्फा बीटा हो जाएगा भैया 34 माइनस 9 मतलब 25। तो ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो बच्चों ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि ए मैट्रिक्स गिवन है, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू दिस। सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए क्यों निकाल रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। 10 माइनस 9 मतलब 1। यहां पे हम डिटर्मिनेंट निकालने वाले हैं तो कितना कॉमन ले सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर 2023 ये कॉमन ले सकते हैं। और ये अंदर कितना बच जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस आई का डिटर्मिनेंट। ठीक है, यहां से इसका डिटर्मिनेंट, ये वैल्यू तो 1 हो गई और ये हमें पूछ रहा है। यहां से इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस ट्रेस ऑफ ए का माइनस और इनटू प्लस आई, ये है नल मैट्रिक्स। तो यहां से ए स्क्वायर प्लस आई जो है वो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आई आ जाएगा 7a। ए स्क्वायर प्लस आई जो है वो कितना आ जाएगा 7a। तो यहां से ए स्क्वायर प्लस आई की जगह मैं कितना लिख सकता हूं, 7a माइनस 3a का डिटर्मिनेंट। क्या कुछ हमने गड़बड़ करी है, 5 प्लस 2 7 और ये इधर से कितना आ जाएगा प्लस आई ही आएगा। सही बात है। देन द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स दिस इज, यहां से अगर 2023 कॉमन ले लूंगा अगर मैं, तो ए स्क्वायर माइनस 3a और प्लस आई ही बचेगा। और ए स्क्वायर प्लस आई जो है वो हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, 7a। तो ये इधर से कितना आ जाएगा 4 टाइम्स a का डिटर्मिनेंट। अगर ये 4 टाइम्स a का डिटर्मिनेंट है और a जो है वो 2/2 की मैट्रिक्स है, तो ये 4 जब बाहर निकलेगा तो 16 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a बन जाएगा। तो ये 16 ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4th 16 वुड बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है।